कौन से म्यूजिक हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, चलिए जानते इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया, एग्जाम टिप्स। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि म्यूजिक और सॉन्ग्स अलग अलग होता है। हाँ, यहाँ पे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि सॉन्ग्स जब हम लोग सुनते हैं तो हम एक इमेजिनरी स्टेट में चले जाते हैं, जिस वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जो म्यूजिक रहता है, इससे हमारे माइंड के अंदर न्यू वेव्स फॉर्म होती है जो कि हमें हेल्प करती है कंसंट्रेट करने के लिए। तो आपको म्यूजिक सुनना है, सॉन्ग नहीं सुनना। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी से इसको समझा रहा हूँ। अब आपको एक इमेज दिख रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें सभी चीजें रोटेट कर रही है। तब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट 3 सेकंड्स के लिए अब आपको ये जो डॉट दिख रहा है इसके ऊपर आप फोकस करके रखो, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि 3 सेकंड तक जब आपने फोकस किया तो यहाँ पर ये इमेज रुक गई होगी। चलो नहीं रुकी, एक बार 3 सेकंड के लिए और हम लोग इसे करके देखते हैं। अब आप इस ब्लैक डॉट के ऊपर फोकस करो। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका दिमाग उस चीज को समझ पाया था जब आपने उसके ऊपर फोकस किया। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ कि आपको इसको आधे घंटे तक फोकस करना है, आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन और फोकस करने की पावर बहुत ज्यादा कम है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए आज मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज को लंबे टाइम के लिए याद रखना है, ऐसा एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जिसको आपको लंबे टाइम के लिए याद रखना है, तो आप उसके लिए व्हाइट म्यूजिक सुन सकते हो जो कि है 40 हर्ट्ज बाइनोकुलर बीट्स। अब ये 40 हर्ट्ज एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे दिमाग की वेव्स के साथ में सिंक होती है, जिससे कि हम लोग वो चीज को आसानी से समझ पाते हैं, आसानी से उसे याद रख पाते हैं। और जब भी आप म्यूजिक सुनते हो ईयरफोन्स लगा के, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास का इन्वायरमेंट आपसे कट ऑफ हो जाता है और आपको वो चीज याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब इसी के साथ में अगर आप कोई एक ऐसा हाई इंटेंसिटी का टास्क कर रहे हो जहां पर कि आपको एक बहुत ज्यादा हाईली फोकस चाहिए, जैसे कि आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप YouTube पे जा करके आप बीट्स के म्यूजिक को लगा सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन हाई रहेगी, आपकी वहां पर गलतियां कम होगी। और इसी के साथ में कुछ ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स रहते हैं, जैसे कि मैं सॉन्ग्स की बात करूं जो कि दिन में अगर आपने अपने दिन के स्टार्टिंग में किया तो आपके अंदर एक वॉरियर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। आपको पढ़ने का मोटिवेशन जो नहीं आता ना, वो इन सॉन्ग से आ सकता है। जैसा कि सबसे पहला जो सॉन्ग है जो कि हर एक यूपीएससी का एस्पिरेंट या फिर कोई भी एस्पिरेंट वो सुनता है, वो है आरंभ है प्रचंड। ये इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी का म्यूजिक है, जैसे आप इसे सुनोगे तो आपको गूज़बम्प्स आने लगेंगे और आपको पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। फिर इसके बाद में एक सेकंड है, वो है कर हर मैदान फतेह। जब आप ये 2 सॉन्ग सुनोगे तो आपको स्टडी करने का मोटिवेशन आएगा, आपको आलस नहीं आएगा, आपके ड्रीम्स को लेकर के आपको मोटिवेशन इसमें आएगा। सो ये वीडियो कैसा लगा आपको फीडबैक में जरूर से बताइएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। क्योंकि हर किसी को इक्वल टाइम दिया जाता है, हर किसी के दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं वो हर दिन का 8 से 10 घंटे स्टडी कर पाते हैं, वो खेलते भी हैं, वो टीवी भी देखते हैं, वो सारे काम करते हैं। और वहीं पे एक साइड आप लोग हैं जो कि आप खेलते भी नहीं हो, आपके पास 2 से 3 घंटे निकल पाते हैं, आप इंजॉयमेंट भी नहीं करते। फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो मेन रीजन है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को मास्टरी कर लिया तो आपको अच्छा परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने सारे टास्क भी कंप्लीट कर लोगे बहुत ही ज्यादा आराम से। सो आज हम लोग इसी मेथड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले कि आप किस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट को मास्टर कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष, एग्जाम टिप्स। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको आपके दिमाग की प्रोसेसिंग समझनी होगी। आपका दिमाग क्या है? आपका दिमाग जो हार्ड टास्क है उसको हटाने की कोशिश करता है, वो हमेशा एनर्जी सेविंग मोड के अंदर रहता है। तो अगर आप अपने दिमाग को कहोगे कि मुझे 8 घंटे स्टडी करना है, तो आपका दिमाग बोलेगा कि ये हार्ड है, ये नहीं होगा, तो ये उसको प्रोकास्टिनेट करता रहेगा। वहीं पे दूसरी साइड अगर आप इसे कहो कि है ना, मुझे बस 20 मिनट स्टडी करनी है, अब इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ भाई 20 मिनट स्टडी करनी है, तो ये उस काम को स्टार्ट कर देगा। तो मेन जो सबसे फर्स्ट थिंग रहती है कि किसी भी टास्क को स्टार्ट करना, तो इसीलिए आप अपने टास्क को छोटा बनाइए। 8 घंटे की बनाने के बजाय आप उसमें 8 स्लॉट बना लीजिए 1-1 घंटे के, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप उस टास्क को तो परफॉर्म करना स्टार्ट करें। देन फिर इसके बाद में सेकंड जो टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक। अब ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप एक हाईली इंटेंस फोकस होकर के कोई भी काम करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम हाईएस्ट फोकस रहता है वो रहता है 30 मिनट्स के लिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी ऐसी चीज याद करने के लिए बैठे तो आप एक टाइमर लगाओ। आप टाइमर लगाओ उसमें 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स तक आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठ करके उसे स्टडी करो। फिर उसका आप 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे क्या होगा कि आप हाईली इंटेंसिटी के साथ में 1.5x तरीके से उसे याद रख पाओगे, उसको कंप्लीट कर पाओगे उस टास्क को। देन फिर इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि आप अपने दिमाग को समझो। आपका दिमाग जो है वो डोपामिन के लिए काम करता है। तो आपको कोई भी अगर आप टास्क कंप्लीट करो, पढ़ रहे हो, तो आपको ये करना है कि आप उसके बाद में उसे रिवॉर्ड करें अपने दिमाग को। जैसे कि आपको कोई भी काम अच्छा लग सकता है, आपको गेमिंग अच्छी लग सकती है, तो आप ये करिए कि मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ चैप्टर या फिर ये टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं 5 से 10 मिनट की गेमिंग करूंगा।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो दिमाग है वो ये करेगा कि मुझे इसके बाद में मिलेगा, तो इसलिए आपको पढ़ने का मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा। नाउ फोर्थ स्टेप इज टू ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे दिमाग को अगर हम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन देते हैं तो ये हाथों हाथ उसके अंदर 30 से 40 मिनट निकाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप अपनी सारी बुक्स, अपने पेन, अपना सारा का सारा सामान एक साथ लेकर के बैठिए। इससे क्या होगा कि अगर आप एक बार टास्क कंप्लीट करने के लिए बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे पास बुक नहीं, आप खड़े होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है, वो जो आपका टेंशन बनना होता है, वो वहां पे ब्रेक हो जाता है, फिर आप उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करिए कि उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर डाल दें और आप अपनी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, स्टेशनरी हो गया, आपकी नोटबुक हो गया, बुक हो गया, सभी एक साथ लेकर के बैठे, जिससे कि आप लंबे टाइम के लिए स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट को मास्टरी कर लेंगे। सो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा, फीडबैक में जरूर। More video, please like, share and subscribe for more